तो एक और अपडेट आया है वजीरेक्स की तरफ से, तो आइए मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। जेटाई ने 6 दिसंबर 2024 को सिंगापुर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है जिसमें उसने अपने क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाने की परमिशन मांगी है ताकि एक स्कीम ऑफ एग्रीमेंट पर चर्चा और वोट किया जा सके। तो स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो ये स्कीम उन वजीरेक्स यूजर्स को जो जेटाई के अनसिक्योर्ड कॉन्टिजेंट क्रेडिटर्स हैं जल्दी और फेयर रिकवरी प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। इस कदम से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ट्रस्ट फिर से बनेगा और एक्सचेंज स्टेबलाइज होगा। भाई ट्रस्ट की बात तो छोड़ ही दो, हम सभी इसी में लगे हुए हैं कि कैसे तुम स्टार्ट करो और हमारे जो पैसे हैं जो फंसे हुए हैं हम उसे निकालें। क्रेडिटर्स के लिए जल्दी रिलीफ क्या है देखते हैं। इन्होंने कहा है कि ये स्कीम जो 6 दिसंबर 2024 को कंपनीज एक्ट 1967 के तहत कोर्ट में फाइल की गई है, क्रेडिटर्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप देती है रिकवरी के लिए। अगर कोर्ट जेटाई को स्कीम क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाने की परमिशन दे देता है तो ये स्कीम पर वोट करने का मौका मिलेगा। स्कीम तभी इफेक्टिव होगी जब रिक्विजाइट मेजॉरिटी ऑफ स्कीम क्रेडिटर्स इससे अप्रूव करते और सिंगापुर कोर्ट इसे सैंक्शन करे। 26 सितंबर 2024 को सिंगापुर हाई कोर्ट ने जेटाई को 4 महीने का मोरेटोरियम दिया था, जिसके बाद जेटाई ने रिजोल्यूशन, रिकवरी और रीस्ट्रक्चरिंग पर फोकस किया। ये मोरेटोरियम जेटाई को ऑपरेशन स्टेबलाइज करने और फंड डिस्ट्रीब्यूशन इनेबल करने का समय दिया। जुलाई 18, 2024 के $230 मिलियन के थेफ्ट के बाद, $230 मिलियन यानी 19 करोड़ रुपया, 1900 करोड़ रुपया। अगर स्कीम अप्रूव होती है, प्रपोज्ड स्कीम ने इफेक्टिव होने के 10 बिजनेस डेज के अंदर ही इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। स्कीम के तहत नेट अवेलेबल लिक्विड फंड्स यानी प्रोफेशनल फीस और ऑपरेशनल कॉस्ट के बाद जो अभी जुलाई 18, 2024 के लायबिलिटीज़ के 100% से ज़्यादा है, स्कीम क्रेडिटर्स को उनके पोर्टफोलियो में टोकन बैलेंस के प्रोपोर्शनेट हिस्से के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये इंश्योर करेगा कि उन्हें क्रिप्टो बुल रन का फ़ायदा मिले। दिखा लो भाई, अभी जो भी तुम्हें दिखाना है हमें दिखा लो, लेकिन जल्दी से प्लेटफॉर्म को ओपन करो और हमारे पैसे वापस कर दो। चलिए आगे देखते हैं और इसने क्या लिखा है। स्कीम क्रेडिटर्स को एडिशनल रिकवरी के लिए रिकवरी टोकन भी मिलेगा। क्रिप्टो मार्केट के करंट सर्ज के मद्देनजर जेटाई को लगता है कि स्कीम क्रेडिटर्स अपने कैपिटल का रिकवरी करने के साथ एडिशनल गेन्स भी कमा सकते हैं। इसने इंपॉर्टेंट डेटा भी दिया है, तो वो है टोटल क्लेम है 546 मिलियन USDT और लिक्विड एसेट्स हैं करीबन 56 करोड़ USDT। तो लिक्विड एसेट के वैल्यू अभी जुलाई 18, 2024 के टोटल क्लेम से ज़्यादा है, जो स्कीम क्रेडिटर्स को फुल रिकवरी और पोटेंशियल एडिशनल रिटर्न का मौका देती है। तो रिकवरी का इफिशिएंट रोड मैप क्या है? तो स्कीम एक क्लियर, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड रिकवरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन और लॉन्ग टर्म रिकवरीज का फ़ायदा मिलता है। स्कीम के इवेंट्स के स्ट्रक्चर टाइमलाइन फॉलो करते हैं जिसमें स्कीम क्रेडिटर्स एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के जरिए वोट करेगा। वोटिंग रिजल्ट एक रेपुटेबल थर्ड पार्टी स्क्रूटनी वेरीफाई करेगा। स्कीम को प्रोसीड करने के लिए मेजॉरिटी इन नंबर्स और स्कीम क्रेडिटर्स के एटलीस्ट 75% इन वैल्यू का अप्रूवल चाहिए। तो अप्रूवल के बाद जेटाई कोर्ट में स्कीम को सैंक्शन करने के लिए एप्लीकेशन करेगा। इससे रीस्ट्रक्चरिंग इफेक्टिव होगी और क्रेडिटर्स को उनका डिस्ट्रीब्यूशन सीमलेसली और डिफाइंड टाइमलाइन के अंदर मिल जाएगा। अगर रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूव नहीं होती है तो स्कीम क्रेडिटर्स को वजीरेक्स प्लेटफॉर्म के ओनरशिप डिस्प्यूट के रिजॉल्व होने का वेट करना पड़ेगा, जिसमें अनक्लियर और एक्सटेंडेड टाइमलाइन लग सकता है। मतलब किसी भी तरह से, समझ रहे हो ना, हम लोगों के साथ ही होगा। तो स्कीम का क्या है की हाइलाइट्स? तो स्विफ्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो अवेलेबल लिक्विड एसेट का इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन 10 बिजनेस डे के अंदर हो जाएगा।
दूसरा है रिकवरी टोकन। तो स्कीम क्रेडिटर्स को रिकवरी टोकन मिलेगा जो सिस्टमैटिकली प्लेटफॉर्म के रिकवरी एफर्ट के साथ रिडीम किया जाएगा। ये लोग है बहुत तेज, ये लोग करने नहीं वाले कुछ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये साल भी पूरा, ये तो गया 2025 भी ये लगाएंगे कुछ इसी तरह लगा के कि कम से कम हम अपना पैसा ना निकाल पाए, क्योंकि ये लोग जानते हैं ये लोग जैसे अपने प्लेटफॉर्म को ठीक करेंगे सारे के सारे लोग पैसे निकाल लेने वाले, कोई इन पे भरोसा नहीं करने वाला है। तीसरा है अग्रेसिव एसेट रिकवरी एफर्ट। जेटाई फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट और अथॉरिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहा है ताकि स्टोलन एसेट रिकवर किया जा सके। रिकवर्ड फंड्स रिकवरी टोकन्स रिडीम करने के लिए यूज़ होंगे। ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसेस। जेटाई एसेट रिकवरी और फाइनेंशियल हेल्थ पर हर 4 महीने में एक रिपोर्ट देने के लिए कमिटेड है। न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स। जेटाई एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज DEX लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है जिसका प्रॉफिट रिकवरी पूल में कंट्रीब्यूट करेगा। ये स्कीम क्रेडिटर्स के लिए एक ट्रांसपेरेंट और इफ़िशिएंट रिकवरी प्लान का प्रॉमिस करती है जो उनकी इमीडिएट और लॉन्ग टर्म नीड्स को एड्रेस करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे कमेंट करके आप लोग अवश्य बताना कि आपके कितने पैसे इस वजीर एक्स ने फ्रीज कर रखे हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अगर और भी कोई अपडेट्स आता है तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।